What's up you bookish people? All good? Great. तो आज मैं आपसे एक ऐसे बुक के बारे में बात करने जा रहा हूँ जिसको पढ़ने के बाद आपका मोटिवेशन तो क्या, आपके पास जो वो एक्शन बटन है ना, वो भी दब जाएगा। इस बुक का नाम है चिल्ड्रन हु मेड इट बिग बाय थंगमानी। इस बुक में आपको कुछ ऐसे अचीवर्स मिलेंगे जिन्होंने सोसाइटी के सारे नॉर्म्स ही तोड़ दिए। बहुत कम उम्र में बहुत कुछ अचीव किया, कुछ बन के दिखाया, कुछ करके दिखाया। इनके कामों के वजह से सोसाइटी को काफ़ी योगदान मिला है, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे भी। तो बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं इस बुक को और ज़्यादा डिटेल्स में, ठीक है। सो सिट बैक एंड रिलैक्स एंड हियर वी गो। हमारी पहली अचीवर है लीला सेठ जी। लीला सेठ बॉर्न ऑन 20 अक्टूबर 1930। शी वॉज द फर्स्ट एवर फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। उन्होंने अपनी पढ़ाई की यूके से। उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि कोर्ट रूम सिर्फ ब्लैक कोट्स के लिए नहीं बल्कि स्ट्रॉन्ग माइंड्स के लिए भी होते हैं। उन्होंने लॉ की पढ़ाई स्टार्ट की आफ्टर बिकमिंग अ मदर। मल्टीटास्किंग का असली मीनिंग ही समझा दिया। जब लोग ये सोचते थे कि एक माँ अपना फुल टाइम करियर कैसे चला सकती है, उस टाइम पे उन्होंने पूरा सिस्टम हिला दिया, कोर्ट रूम में भी और सोसाइटी में भी। जब वो यूके से अपनी पढ़ाई करके लौटी, उन्होंने अपनी प्रैक्टिस पहले स्टार्ट की पटना हाई कोर्ट से और फिर उन्होंने कलकत्ता हाई कोर्ट में भी प्रैक्टिस की। इन द ईयर 1978 शी बिकेम द फर्स्ट फीमेल जज ऑफ द दिल्ली हाई कोर्ट एंड इन द ईयर August 1991 she became the first ever female chief justice of India। अभी जज और चीफ जस्टिस में ये अंतर है। एक जज सिर्फ जज होता है, लेकिन एक चीफ जस्टिस भी जज होता है। वो भी जज के काम कर सकता है, लेकिन चीफ जस्टिस के पास थोड़ी सी अथॉरिटीज़ ज़्यादा होती है जो इस जज के पास नहीं होती, ठीक है। इसके अलावा लीला जी का ये मानना था कि जस्टिस सिर्फ लॉ के लिए नहीं बल्कि इंसानियत के लिए भी होना चाहिए, और इसीलिए उन्होंने आगे जाके चिल्ड्रंस राइट्स और जेंडर इक्वालिटी के लिए भी काम किया। उनकी ऑटोबायोग्राफी ऑन बैलेंस एक मोटिवेशनल गोल्ड माइन है। शी मेड श्योर दैट नो गर्ल एवर सेज कि लॉ इज़ नॉट फॉर मी। अब हमारे अगले अचीवर, ये एक राइटर है। इनके लिखे लफ्ज़ जब आपके दिल में पड़ते हैं तो ऐसे लगता है जैसे शांत सी बारिश हो रही हो। नाम है इनका रस्किन बॉन्ड। बॉर्न ऑन 19 मई 1934 इन कसौली। देहरादून की पहाड़ियों में रहते हुए उन्होंने लिखना स्टार्ट किया और इंडिया की सबसे बेहतरीन कहानियाँ लिखी थी। द रूम ऑन द रूफ उनकी सबसे पहली नॉवेल थी जो उन्होंने सिर्फ 17 साल की एज में लिखी थी, और उसके लिए उन्हें एक इंटरनेशनल अवार्ड भी मिला था। उनके कैरेक्टर्स हमेशा कॉमन रहते थे पर फीलिंग अनकॉमन रहती थी। जैसे एक छोटी सी ट्रेन जर्नी, एक जंगल की कहानी, सब कुछ उनके पेन से ना पोएट्री बन जाती थी। उनकी कहानियों पे फिल्में भी बनी हैं, जैसे जुनून, द ब्लू अम्ब्रेला, सात खून माफ। नेक्स्ट अचीवर मेधा पाटकर जी। मेधा पाटकर एक सोशल एक्टिविस्ट, फाइटर और एक unstoppable force। Born on 1st December 1954, in the year 1970s and 80s, she was appointed as the in charge for the slum development project in Bombay। Later on in the year 1985, she started the नर्मदा बचाओ आंदोलन, जिसमें उनका प्राइम फोकस था डिस्प्लेसमेंट और एनवायरमेंटल डैमेज के खिलाफ फाइट करना। सिस्टम के अगेंस्ट जाके उन्होंने एक ऐसी आवाज़ बनाई जिसे कोई सुन नहीं रहा था। बचपन से ही उन्होंने काफ़ी इनजस्टिस सहा था और इसीलिए कॉलेज टाइम में ही उनका एक्टिविज़म फुल फोर्स में आ गया था। मेधा जी हर प्लेटफॉर्म पर सच बोलती, बिना डरे बिना रुके। उनका आंदोलन आज भी दुनिया के सबसे पीसफुल एंड इम्पैक्टफुल मूवमेंट्स में गिना जाता है। उन्होंने स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में काफ़ी प्राइजेस जीते थे, डिबेट्स में, एलोक्यूशंस में, ड्रामेटिक्स में, लेकिन फिर आगे जाके उन्होंने कुछ इंटरनेशनल अवार्ड्स भी जीते।
जैसे कि द राइट टू लाइवलीहुड अवार्ड स्वीडन में 1992 में, द गोल्डमैन एनवायरनमेंट अवार्ड इन यूएसए 1993, द ग्रीन रिबन अवार्ड फॉर इंटरनेशनल पॉलिटिकल कैंपेनर इन द ईयर 1995। नेक्स्ट अचीवर राहुल बजाज सर। राहुल बजाज एक बिजनेसमैन नहीं, एक विजनरी थे। Born on 10 June 1938, he completed his schooling from Bombay. Later on, he studied economics and law. He completed his MBA from the Harvard Business School. और उसके बाद उन्होंने अपना फैमिली बिजनेस ज्वाइन किया। उन्होंने बजाज ऑटो को एक स्कूटर से लेकर ग्लोबल कंपनी बनाई। जिस टाइम पे इंडिया में लोगों के पास बाइक अफोर्ड कर पाना बस एक सपना था, उस टाइम पे उन्होंने हमारा बजाज को हर घर तक पहुंचाया। उनकी लीडरशिप स्टाइल थी क्लियर विजन और क्वालिटी का ज़ीरो कॉम्प्रोमाइज़। बचपन से ही उन्हें मैकेनिक्स का बहुत शौक था और वहीं से उनका बिजनेस सेंस डेवलप होते गया। उनकी कंपनी ने बस प्रॉफिट नहीं कमाया बल्कि भारत के मिडिल क्लास के लिए एक मोबिलिटी प्रोवाइड की। उनका स्कूटर स्टेटस सिंबल था। कईयों की यादें जुड़ी हैं उनके उस चेतक से। कई सारे लोगों का वो पहला स्कूटर था और इसीलिए बहुत से लोगों ने उसे आज तक संभाल कर रखा हुआ है। राहुल बजाज सर ने भी कई सारे अवार्ड्स और कई सर्टिफिकेट्स ऑफ एक्सीलेंस मिलाए हैं। अब हमारे अगले अचीवर, दिस पर्सन डजंट नीड एनी इंट्रोडक्शन। उन्होंने इंडिया को ग्लोबल लेवल पे बहुत प्राउड फील कराया है। ही इज़ नन अदर देन विश्वनाथन आनंद सर। बॉर्न ऑन 11 दिसंबर 1969। 6 साल की उम्र में उन्होंने चेस खेलना सीखा और 16 साल की उम्र में नेशनल्स जीते। और जीते भी क्या, वो तो ऐसे खेले कि चेस के हर एक रूल्स हिलने लगे। ही वॉज द फर्स्ट ग्रैंड मास्टर फ्रॉम इंडिया। चेस के अलावा वो बैडमिंटन और टेनिस भी खेलते थे। स्कूल टाइम से ही आनंद सर इतने फेमस थे ना कि अगर वो किसी चेस क्लब में दिख जाए तो लोग कहते थे, देयर इज़ नो पॉइंट इन प्लेइंग रहा, आनंद इज हियर एंड ही गोना विन ऑल द गेम्स टिल इवनिंग, चलो पौड़ा। उनके चेस खेलने की स्पीड इतनी फास्ट थी ना कि लोगों ने उन्हें द लाइटनिंग किड का नाम दिया। उन्होंने इंडिया को ग्लोबल लेवल पे चेस के मैप पे लाके खड़ा किया। ही वॉज ऑल्सो कॉल्ड एज द वन मैन चेस रिवॉल्यूशन, क्योंकि इंडिया जैसे कंट्री में जहाँ पे क्रिकेट के अलावा और किसी स्पोर्ट्स को उतना प्यार और अटेंशन नहीं मिलता है, वहाँ पे आनंद सर ने अपने अचीवमेंट से कई सारे यंगस्टर्स को इंस्पायर किया चेस को एज अ स्पोर्ट एंड अ करियर कंसिडर करने के लिए। He was the youngest person to receive the Padma Shri award. He also received the Arjuna award and the first ever Rajiv Gandhi खेल रत्न अवार्ड। इतने सारे अचीवमेंट्स के बाद भी आनंद सर बहुत ही काम, हम्बल और फोकस्ड रहते हैं। He is a true legend. नेक्स्ट, इन्होंने भी काफ़ी योगदान दिया है सोसाइटी को। He is none other than M.S. स्वामीनाथन सर। Born on 7th August 1925, he was the leading agricultural scientist of India. इंडिया के फार्मिंग सुपर हीरो। 1960s में जब इंडिया फूड शॉर्टेज से जूझ रहा था, उस टाइम पे स्वामीनाथन सर ने एक फार्मिंग रेवोल्यूशन स्टार्ट किया। उन्होंने हाइब्रिड सीड्स, इरिगेशन टेक्निक्स और हाई यील्ड क्रॉप्स को इंट्रोड्यूस किया, जिससे इंडिया खुद फूड सिक्योर बन गया। बचपन से ही उन्हें नेचर और साइंस में बहुत इंटरेस्ट था और आगे जाके उन्होंने उनके उस इंटरेस्ट को एक मिशन बनाया कि नो इंडियन शुड गो हंग्री। ही वॉज ऑल्सो कॉल्ड एज द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, क्योंकि उन्होंने लिटरली देश को भूख से बचाया। ही वॉज ऑनर्ड विद एट लीस्ट 34 डॉक्टरेट्स फ्रॉम वेरियस यूनिवर्सिटीज़ इन इंडिया एंड अब्रॉड। उन्हें बहुत से उन्हें कुछ नेशनल और कुछ इंटरनेशनल अवार्ड्स भी मिले थे, जैसे कि द पद्मश्री 1969 में, पद्म भूषण 1972 में, पद्म विभूषण 1989 में
और कुछ इंटरनेशनल अवार्ड्स भी मिले थे, जैसे कि द रैमन मैग्सेसे अवार्ड 1972 में, द एल्बर्ट आइंस्टाइन वर्ल्ड साइंस अवार्ड 1986 में, द फर्स्ट वर्ल्ड फूड प्राइज 1987 में, विच इज़ इक्विवेलेंट टू अ नोबेल प्राइज इन एग्रीकल्चर। नेक्स्ट अचीवर सई परांजपे। ये एक ऐसी फिल्म मेकर और एक ऐसी थिएटर आर्टिस्ट थी जिन्होंने प्रूव कर दिया कि स्क्रीन पर या स्टेज पर अगर लोगों की रियल लाइफ की कहानियाँ बताएंगे तो वो उनसे ज़्यादा कनेक्ट करेगा। उन्होंने स्पर्श, चश्मे बद्दूर जैसी आइकॉनिक फिल्में बनाई, बिना मेलोड्रामा के सीधा दिल पे इम्पैक्ट। बचपन से ही उनका एक्सपोजर नाम क्रिएटिविटी वाले एटमॉस्फेयर में था, क्योंकि उनकी नानी एक रशियन थिएटर आर्टिस्ट थी। सई जी का विजन था कि उन्हें लोगों की छोटी छोटी कहानियों को बड़ा बनाना है। जिस टाइम पे बॉलीवुड वाले हीरो हीरोइन के डांस पे अपना काम चला रहे थे, उस टाइम पे इन्होंने मिडिल क्लास इंडिया की रियल लाइफ कहानियाँ दिखाई फुल फीलिंग के साथ। उन्होंने एक नेशनल अवार्ड भी पाया है फॉर हर शॉर्ट फिल्म चूड़िया एंड द बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म कैटेगरी। उनकी मूवीज़ आज भी फिल्म इंस्टीट्यूट में सिखाई जाती है। उन्होंने बोला था कि मैं सपने बेचती हूँ लेकिन रियलिटी में लपेट कर। और भी ऐसे कुछ अचीवर्स हैं जिन्होंने बहुत कम उम्र में बहुत कुछ अचीव किया, जैसे कि मलावत पूर्णा, लता मंगेशकर जी, श्रीनिवास रामानुजन, जो इस बुक में तो नहीं है लेकिन उनकी कहानियाँ भी एक अलग वीडियो के लायक है। तो दोस्तों, ये थी द बुक चिल्ड्रन हु मेड इट बिग बाय थंगमानी, जिसमें हमने देखा कि कैसे कुछ लोगों ने अपने कम उम्र में बहुत कुछ अचीव किया, ठीक है, और वो अपने गोल्स के पीछे ऐसे भागे कि सारी दुनिया देखती रह गई। इस बुक से हमें यह सीखने मिलता है कि एज डजेंट मैटर, एटीट्यूड डज। अगर आपके पास जुनून है तो फिर आपका बैकग्राउंड, आपके स्ट्रगल्स, आपके जो भी डाउट्स हैं ना, सब एक साइड पे आ जाते हैं, ठीक है। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि किसकी स्टोरी ने आपको बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया, और चैनल बुकिश बॉय को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलता हूँ आपसे अगले व्लॉग में फिर किसी धमाकेदार बुक के साथ। अंटिल देन, ड्रीम बिग, स्टार्ट स्मॉल, डोंट क्विट। जय हिंद। साइनिंग आउट, तेजस लाड।